नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली में आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की औपचारिक घोषणा हुई है। सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने समिट का लोगो लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 देशों के इन्वेस्टर्स सहभाग लेंगे। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज इस कर्टेन समारोह में मुझे औपचारिक रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से हमारे इस अभियान में समर्थन का अनुरोध भी करता हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अब तक समर्थन हेतु हम 40 से अधिक देशों से संपर्क कर चुके हैं। इसमें से समिट के भव्य आयोजन में हमारे साथ भागीदार करने के लिए लगभग 21 देशों से हम लोगों ने उसमें सहभागिता के लिए अनुरोध किया है, जिसमें नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरिशस ने हमारे साथ सहभागिता हेतु अपनी सहभागिता भी व्यक्त की। मैनपुरी चुनाव प्रचार के बीच मुलायम परिवार एक साथ नजर आ रहा है। शिवपाल और अखिलेश के बीच की दूरियां मिटती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वहीं आज इसी कड़ी में सैफई में एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वहीं इस सबके बीच सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा में योगी सरकार नाकाम रही है। साथ ही साथ उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कहा कि यहां के लोग नेताजी के काम पर अपनी मुहर लगाएंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दुख है इस बात का कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, जिन्हें जो जिम्मेदारी निभानी थी और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, बेटियों की सुरक्षा लेकर के, बालिकाओं की सुरक्षा लेकर के ये सरकार नाकाम रही है। और उसी का परिणाम ये है कि कभी बेटी सूटकेस में मिलती है या आजमगढ़ जैसी जघन्य अपराध हो रहा है। और न केवल ये 2-3 घटनाएं हैं, बल्कि अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हम रिपोर्ट देखें और महिलाओं के अपराध को देखें तो उत्तर प्रदेश आज भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध महिलाओं पे हो रहा है, बेटियों पे हो रहा है। सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। और ये इसलिए है क्योंकि सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब सरकार स्वीकार करेगी कि उनकी कानून व्यवस्था खराब है, तभी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक होगी। और जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर क्या कहते हैं? हमें उम्मीद है मैनपुरी की जनता का सीधा संपर्क और सीधा एक रिश्ता जो था वो नेताजी से था। और मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता ने जो विकास देखा है, मैनपुरी की जो पहचान नेताजी ने बनाई, उसका परिणाम आपको 5 तारीख के बाद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र पहुंचे बसपा सांसद दानिश अली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पहले एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी का अलग नारा है विपक्ष मुक्त भारत। मुस्लिम मुक्त विधायिका सांसद दानिश अली ने कहा कि सरकार क्रिमिनलों पर तो कार्रवाई नहीं कर रही और वो केसों में जात और धर्म ढूंढने लगती है, जात पात ढूंढने लगती है, पक्ष और विपक्ष ढूंढने लगती है और इसीलिए क्रिमिनलों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बसपा सांसद ने कहा कि हमारा वोटर समझदार है और वो सही टाइम पर सही निर्णय लेगा। आपको बता दें कि अमरोहा लोकसभा से बसपा सांसद दानिश अली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मार्ग का लोकार्पण करने पहुंचे थे, जहां पर बसपा सांसद दानिश अली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने अखिलेश के परिवार में हो रहे धीरे धीरे मिलन पर भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि सभी के परिवार एकजुट हो, किसी का भी परिवार टूटे ना। और बीजेपी ऐसे लोगों का महापुरुष बनाने में लगी हुई है जिनका आज तक आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनलों पर कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उनमें जात पात धर्म से उसे जोड़ पक्ष विपक्ष पर लाकर खड़ा कर देती है, जिससे कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं।
हमने तो कह दिया, हमने पहले भी कह दिया था कि बीजेपी जो है वो नारा उन्होंने दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, जबकि असलियत में उसके पीछे जो छुपा हुआ है वो है विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका। और भाजपा ने ये काम अपने यहाँ तो कर लिया। बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी में अब एक भी मेंबर नहीं है संसदीय दल में, और जो विपक्ष से चुन के आए हुए थे उनको भी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज जन्म प्रमाण पत्र और सुनाई गई सजा के रेगुलर बेल के सिलसिले में अदालत पहुंचे थे। कोर्ट ने आजम के बेल को मंजूरी ली है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में 25 नवंबर की तारीख तय की गई है। गौरतलब है कि जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। आजम खान तारीख और जमानत मिलने के बाद अदालत से बाहर आए, जहां पर मीडिया के सवालों पर उन्होंने लगातार चुप्पी साध रखी थी। आज अपील की सुनवाई के लिए था, जिसमें मंत्री जी आज तक जो इंटरिम बेल पर थे, आज उन्हें जो है कंफर्म डिस्पोजल ऑफ अपील तक के लिए उन्हें बेल दे दी गई है। दो मामले थे आज आजम खान से जुड़े हुए, 185 और एक उसका बर्थ वाला मामला था आज। तो उसमें बर्थ वाले में कौन कौन मुलजिम है? बर्थ में 3 लोग हैं, अब्दुल आजम खान और मोहम्मद आजम खान और तजीन फातिमा। तो बेल मिल चुकी है बस एक मामला। बहराइच में शुगर मिल गेट के सामने भुगतान की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे। किसान यूनियन के बैनर तले मिल गेट के सामने धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि मिल प्रबंधन गन्ने का भुगतान नहीं कर रहा, जिसकी वजह से गन्ना किसान बेहद परेशान है। किसानों का आरोप है कि नए सत्र के पेराई की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी पिछले साल का भुगतान नहीं किया गया है। सिंगरौली चीनी मिल की जो यूनिट चिलवरिया है, इसमें हमारे किसानों का पिछले साल का संपूर्ण पेराई सत्र का लगभग 80-85% भुगतान बाकी है। हमने जिला प्रशासन और मिल प्रबंधन से कई बार वार्ता किया कि हमारे किसानों का भुगतान आप करवाइए, क्योंकि 1 साल हो गया है। 14 दिन की जगह पर आप 14 महीना ले लिए और फिर पेमेंट नहीं किया। कई बार हमारा यहाँ के सीजीएम से वार्ता हुई, सीजीएम बार बार हमसे झूठ बोलता रहा। जितनी बार हमारी वार्ता हुई उतनी बार ये अपनी बातों को बदलता रहा। पहली वार्ता में इसने कहा कि हम दीपावली से पहले सब भुगतान कर देंगे। फिर दूसरी वार्ता में इसने कहा कि चीनी मिल मतलब इस वर्तमान सत्र चलाने से पहले हम 25 करोड़ का भुगतान कर देंगे। तीसरी वार्ता में हमारे धरना के दौरान जब यहाँ पर हमारे उप जिलाधिकारी बुलंदशहर में पुलिस श्रद्धा की निर्मम हत्या को जायज ठहराने वाले शख्स की तलाश 35 टुकड़े हो या 50। 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है, उन्हें में 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारे? सीधी है, चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जो कि प्राथमिक जानकारी पर दिल्ली में बनाया गया होना पाया गया है। उसमें एक व्यक्ति जो अपने आप को बुलंदशहर का बता रहा है और अपना नाम राशिद बता रहा है, उसके बारे में जानकारी करने के लिए यहाँ पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। जांच के क्रम में उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। हमीरपुर में अपराधियों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया। वहीं नलकूप से लौटते समय 2 युवकों ने तमंचों के बल पर एक किशोरी का अपहरण कर लिया। किशोरी के साथ उसकी छोटी बहन ने घर पर परिजनों को की घटना की जानकारी दी। वहीं खोजबीन करने के बाद भी अब तक पुलिस का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांचबीन कर रही है।